हाय बच्चों, आज मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ आपको। बातें ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि उनको डिफाइंड टारगेट नहीं है कि वो चाहते क्या है। राइट, अगर टारगेट डिफाइंड है तो उसको अचीव करने के क्या रास्ते होते हैं, शायद उनको उसमें कंफ्यूजन है। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको जब टारगेट पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस टारगेट को पाने के लिए, टारगेट का मतलब है जेई और नीट। बोर्ड हमारा कोई टारगेट नहीं है। बोर्ड में तो ऑब्वियसली 95% लाना ही है, जो नीट या जेई में अपियर हो रहे हो या ना हो रहे हो, उससे इंडिपेंडेंट वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन असली मुद्दा ये है, असली बात ये है कि हमारे को जेई और नीट में रैंक लाना है। तो उसके लिए आपके अंदर कुछ तो आग होनी चाहिए बच्चों। जब तक आपके अंदर वो आग नहीं होगी तो फिर आपके अंदर कॉन्सेप्ट्स वाली बात नहीं आएगी, आपके अंदर रैंक लाने वाली भूख नहीं होगी, तो आपके अंदर मेहनत करने की भी बात नहीं होगी। तो आपको भूखा होना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा और आपको अनईजीनेस फील होनी चाहिए आपको। राइट, जो बच्चा कंफर्ट जोन में होगा, अरे छोड़ो आराम करते हैं, सर अपना सर जाने, जो बताएंगे कर लेंगे, नहीं बताएंगे नहीं करेंगे। बट इसका उल्टा होना चाहिए। उल्टा होना चाहिए मतलब स्टेप्स आपको लेने हैं। हम तो यहाँ सपोर्ट सिस्टम में हैं, पेरेंट्स हो या टीचर हो या मेंटोर हो, ये सपोर्ट सिस्टम होते हैं। इनके हाथ में होता है कि आपको सपोर्ट करना जो आप करना चाहते हो। अगर आपको जेई में जाना है, आपको अगर आपको नीट के लिए अपियर होना है, तो स्टेप्स आपको लेने हैं। हम तो आपको मेंटोर है, हम तो आपको गाइड करेंगे ना। हम क्या बोलेंगे, बच्चे ये पढ़ लो, बच्चे ये पढ़ लो, लेकिन पढ़ना आपको है, स्टेप्स आपको उठाने हैं। डाउट होगा तो उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पे। कोई भी चीज टेस्ट लेना होगा तो है, डाउट के लिए है, क्लासेस के लिए है, कॉन्सेप्ट देने के लिए है। लेकिन आपको पेन पेपर लेके डेली बैठना पड़ेगा उस चीज को। 60 से 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, आपके अंदर जी जान लगा देने की हिम्मत होनी चाहिए। आपके अंदर बिल्कुल फायर होनी चाहिए, फायर इन द बेली। नहीं है तो फायर को पैदा करो, फायर लगाओ, आग लगाओ। नहीं तो बच्चों बहुत पीछे हो जाओगे। क्योंकि हमारे सोसाइटी में, हमारे लोगों में, हमारे इंडिया में क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जी जान से लगे हुए हैं। अगर कोई अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, कोई अगर अंदर सीट मिल रहा है जिसको, तो किसी न किसी को तो बाहर जाना पड़ेगा। कोई अंदर आएगा तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, आप अंदर आओगे तो किसी को बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्पिटिशन इसी को बोलते हैं। मेरे पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हो, देखो मैंने क्या बैकग्राउंड लगाया है। ये अनमोल है, भोपाल का। ये अनमोल, ये रियली में अनमोल है। ही मतलब अपने आप को ये डिजर्विंग कर रहा है कि मैं अनमोल हूं, मेरा नाम सही रखा गया अनमोल, है ना। ये आप इसका बैकग्राउंड देख सकते हो, क्या स्थिति रही होगी इसको पढ़ाई करने टाइम। देख रहे हो, बुक्स तो है यहाँ पे, और आप घर की हालत देखो। तो इट सेज लॉट ऑफ थिंग्स। इसको फोकस कहाँ इसका फोकस सिर्फ पढ़ाई पे इसका फोकस है। इसको कहीं बाहर नहीं जाना है, बाहर कहीं घूमने नहीं जाना है। देखो बच्चों, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, बाहर घूमने के लिए मना नहीं है, साइकिलिंग के लिए मना नहीं है, एंजॉय करने के लिए मना नहीं है। लेकिन बात वही घूम फिर के आ जाती है कि अगर आप 10 मिनट, 20 मिनट, 1.5 घंटा एंजॉय कर रहे हो तो 8 घंटा पढ़ाई भी करनी पड़ेगी आपको। कोई भी एंजॉयमेंट रिफ्रेशमेंट के लिए है, ताकि आप वापस बैक टू होम आओ तो पेन पेपर लेके लंबा बैठ पाओ, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बैठ पाओ। उसके बिना क्रैक करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अनमोल की तरह बनना पड़ेगा हमको। अनमोल से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा हमको कि ये कैसे पढ़ता था और इसने क्यों पढ़ता था। भाई ये तो नहीं भी पढ़ता, मॉम डैड थे ही इसके, लेकिन नहीं, इसको पोजीशन चाहिए, सोसाइटी में कुछ अच्छी पोजीशन चाहिए, कुछ अच्छा करना है इसको। इसने बहुत ही बुरा टाइम देखा है, स्ट्रगलिंग टाइम देखा है। ठीक है, तो उससे बाहर निकलना है। बाहर तो निकलना ही पड़ेगा ना। जिस पोजीशन में है वहीं वो रह गया, तब तो आराम की पोजीशन हो गई वो। तो अगर आपको अच्छा करना है तो वो पोजीशन आपको छोड़नी पड़ेगी। अभी आप जिस पोजीशन में हो, आराम वाली पोजीशन में छोड़नी पड़ेगी। तो अनमोल डेली पढ़ाई करता था, डेली। ये भी ऑनलाइन का ही बच्चा है। 2020 में लास्ट ईयर ही इसने क्रैक किया है जेई, जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड था। किसी को मालूम ही नहीं था कि ये कैसे कर सकता है क्रैक। इसके मॉम डैड आर जस्ट लाइक इलिटरेट। वो उनको पता भी नहीं आईटी क्या होता है। वो उतनी फैसिलिटी भी नहीं दे पा रहे थे अपने बच्चे को कि भाई तू क्रैक कर। इसने स्टेप्स खुद उठाए हैं।
तो जो भी बच्चा, जो भी आदमी, जो भी इंसान अपना स्टेप्स खुद उठाता है ना, उससे कोई पीछे नहीं कर सकता। उसके स्टेप्स आगे ही जाएंगे, पीछे कभी नहीं आ सकते। अगर कोई आपको जबरदस्ती पुश कर रहा है, बेटे चलो, बेटे चलो, बेटे चलो, बेटे चलो, वो स्टेप्स ज्यादा दिन तक नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं गिर जाओगे आप। तो आपको सेल्फ स्टार्टर बनना है, आपको लगे रहना है। हम लोग सपोर्ट सिस्टम है, अनमोल की तरह लगना है कि भाई खुद से लगना है, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। कोई टॉपिक उठाओ तो उस टॉपिक को मास्टरी करके छोड़ो, अनमोल की तरह। जो भी टॉपिक उठाओ, टॉपिक ए, चैप्टर ए, 50-100 क्वेश्चन कर डाले, चैंपियन हो गया, कहीं से पूछ लो। तो आपको हर एक टॉपिक में आपको चैंपियन बनते जाओगे, तो अल्टीमेटली आपका जेईई और नीट में तो रैंक आना ही आना है, क्रैक होना ही होना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रैक्टिस मेक्स एनीवन परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। जो बच्चा किसी एक टॉपिक में 50-100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, उसके पास एक्सपीरियंस हो चुका है, वो जानता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ गया, मैं तो ऐसे ही करूंगा। ठीक है बच्चों, तो हमें सीखना है अनमोल से कि भैया कैसे पढ़ते हो, कैसे पढ़ाई करी है तुमने। देखो न्यूज में आया हुआ है ना, 21 दिसंबर 2020 का न्यूज है, शायद आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, काम चला लो, दिख रहा है। टूटा हुआ घर लेकिन हौसला बड़ा। घर से फर्क ही नहीं पड़ता बच्चों, टूटा फूटा घर हो, बड़ा घर हो, छोटा घर हो, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है घर से। आपको तो अपनी बुक से मतलब होनी चाहिए, पेन पेपर से मतलब होनी चाहिए, और लगे रहो उससे मतलब होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट से मतलब होनी चाहिए, है ना। पिता चलाते हैं चाय पानी की गुमटी छोटी सी दुकान होती है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, होना ही नहीं चाहिए, फर्क ही नहीं होनी चाहिए। किसी के पापा सीईओ हैं, किसी के पापा पान गुमटी की चलाते हैं, किसी के पापा कुछ और करते हैं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता बच्चों। जब आप अपने पढ़ाई पे फोकस करोगे तो आपको मतलब नहीं होता आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। छोटा घर हो, बड़ा घर हो, फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो हमें सिर्फ इस वर्ड पे ध्यान देना है, हमें भी आईआईटी चाहिए और हमें भी नीट चाहिए बच्चों। ठीक है, तो यहां मैंने मार्क करके रखे हैं कि अनमोल क्या करता था, 8 घंटे की पढ़ाई करते हैं अनमोल, उसके बाद जो वक्त बचता है उसमें अपने पेरेंट्स की मदद भी करते हैं। चाय बनाने में मदद करता था अपने पिताजी को, अपने पेरेंट्स को। और आईआईटी कानपुर में भी केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है, 2020 की बात है, यानी कि 1 साल हो गए हैं। 3 साल के बाद इसकी बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट होगी, 2.5 साल 3 साल में प्लेसमेंट होगी। तो बच्चों ये अब पूरी दुनिया इसकी मुट्ठी में है। 3-4 साल के बाद ही विल फ्लाई हाई विद स्माइल, विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो हमें भी अनमोल से सीखना है, हमें भी मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है विद सम स्ट्रैटेजी, जो हम बार बार मैं बच्चों को बताता रहता हूँ कैसे क्या करना है। बहुत ही कम बच्चे फॉलो करते हैं, लेकिन जो फॉलो करेगा वो रैंक भी लाएगा, क्रैक करेगा। तो यहां बोलते हैं माता पिता है अनपढ़, ठीक है ना। मैंने पहले बोला था फर्क नहीं पड़ता आपके पिताजी माताजी क्या है, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग यह बात कहते हैं कि तुम तो पढ़े लिखे हो नहीं, पढ़ाई के महत्व को क्या समझोगे। मतलब इनके पेरेंट्स को लोग बोलते थे तुम्हें क्या मतलब बेटे को क्यों पढ़ाते हो। कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो माता पिता पढ़े लिखे नहीं है उनके जानकार उनको बोलते हैं भैया बेटे को क्यों पढ़ा रहे हो, क्या फायदा है ना, मत पढ़ाओ, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है। ठीक है, लेकिन अनमोल के माता पिता भले ही अनपढ़ है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को अपनी मेहनत से पढ़ाया, उसके काबिल बनाया कि वो सभी के लिए उदाहरण बन सके। यस, ही इज एन उदाहरण, ही इज एन एग्जाम्पल फॉर अस। ठीक है, तो हमें भी सीखना है अनमोल से, हमें भी बहुत ही अच्छा करना है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, ये तो मैं एक एग्जाम्पल लाया हूं, मैं हर एक वीक ऐसे एग्जाम्पल आपको दिखा सकता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा भी, कि हमें सीखते रहना है बच्चों, और क्रैक हमें भी करना है, रैंक लाने हैं। नहीं फर्क पड़ता कि क्या हो रहा है दुनिया में, नहीं फर्क पड़ता कि आपके कोई क्या कर रहा है, हमें पढ़ना है, हमें रैंक लाना, हमें प्रैक्टिस करनी है, डेली उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, और पूरा साल प्रैक्टिस करनी है हमारे को। कोई रोक नहीं सकता, अगर हम चाहते हैं रैंक लाना तो हम लाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, और हम ला के दिखाएंगे बच्चों, मेहनत करेंगे और दिन रात मेहनत करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं क्लोज करता हूं। तो होपफुली आप लोग भी लगेंगे और दिन रात लगेंगे और कुछ करके बताएंगे, कुछ बढ़िया स्टडी करके बताएंगे।
रिजल्ट देखा जाएगा। बस 8 घंटे 10 घंटे हमें डेली डिवोट करने हैं और खूब सारे डाउट्स लाने हैं। हर एक चैप्टर में मास्टरी करनी है। ऐसी मास्टरी करो कि किसी को पढ़ा सको, किसी को लेक्चर दे सको। ठीक है बच्चों, तो क्लोज करते हैं। अनमोल जिंदाबाद। अनमोल से अच्छा बन के दिखाएंगे, अनमोल की तरह बन के दिखाएंगे। ही इज आवर इंस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, टेक केयर।